हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आ वंडरस वर्ल्ड 5 पुस्तक के अध्याय 6 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हर साल की तरह ही शांति के मम्मी पापा गर्मियों की छुट्टियों का प्लान बना रहे थे। पर पता है, इस बार शांति कुछ अलग करना चाहती थी। वो किसी एक जगह पर टिक कर नहीं रहना चाहती थी, बल्कि वो अपने देश को, भारत को और करीब से देखना चाहती थी। ये सुनकर उसके माता पिता मुस्कुराए और बोले, शांति, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी हो सकती है। और बस उनका सफर शुरू होने वाला था, वो भी भारत के सबसे दक्षिणी सिरे से। नहीं, कन्याकुमारी से नहीं, बल्कि उस जगह से जो असल में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। वो जगह है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। तो चलिए इस कमाल के सफर की शुरुआत करते हैं अंडमान और निकोबार से। ये बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की एक बहुत लंबी सी चेन है। पर एक मिनट, ये द्वीप आखिर होते क्या हैं? बिल्कुल सही, द्वीप यानी जमीन का वो टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के पास ऐसे 1000 से भी ज्यादा द्वीप हैं। शांति ने यहाँ के जंगलों में एक बड़ी अनोखी चीज देखी। उसने देखा कि पेड़ों की विशाल जड़ें जमीन से बाहर निकलकर पेड़ को किसी सहारे की तरह थामे हुए हैं। सच में ये तो प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। और हाँ, बात सिर्फ पेड़ों तक ही खत्म नहीं होती। यहाँ के जंगल कुछ ऐसे खास पक्षियों का भी घर है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते, जैसे कि अंडमान वुड पिजन और बहुत ही खूबसूरत अंडमान हॉर्नबिल। इनका सिर्फ यहीं पाया जाना इन द्वीपों को हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत बहुत जरूरी बना देता है। अच्छा, तो अंडमान के बाद शांति और उसका परिवार जहाज से कोलकाता होते हुए एक बिल्कुल ही अलग तरह के जंगल की तरफ बढ़े, सुंदरबन। पता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। ये वो जगह है जहाँ गंगा नदी समुद्र से मिलती है और यहाँ की जमीन कीचड़ वाली और पानी खारा होता है। जैसे ही वो सुंदरबन पहुंचे, शांति ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। उसे पानी से बाहर निकलती हुई छोटी छोटी डंडियों जैसी बहुत सारी चीजें दिखाई दी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या थी? जी हाँ, वो थी मैंग्रोव पेड़ों की जड़ें। ये जड़ें इन पेड़ों के लिए किसी स्नॉकल की तरह काम करती हैं, जो उन्हें कीचड़ वाले खारे पानी में सांस लेने में मदद करती हैं। कमाल है ना? ये जड़ें मिट्टी को भी पकड़कर रखती हैं और जमीन को लहरों से कटने से बचाती हैं। सुंदरबन में घूमते हुए शांति के मन में एक और सवाल आया। उसने कुछ लोगों को अपने सिर के पीछे मुखौटे पहने देखा। है ना थोड़ी अजीब बात? तो उसके अप्पा ने समझाया कि ऐसा माना जाता है कि बाघ हमेशा पीछे से हमला करता है, तो शायद सिर के पीछे लगे इस दूसरे चेहरे को देखकर बाघ कंफ्यूज हो जाता है। ये सच में प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का एक अनोखा तरीका है। सुंदरबन के बाद उनका अगला पड़ाव था भारत का नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र। ये एक ऐसी जगह है जो अपनी हरियाली, अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं के लिए मशहूर है। यहीं पर 7 बहनें कहे जाने वाले राज्य और सिक्किम भी हैं। 7 सिस्टर्स या 7 बहनें, ये नाम पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को दिया गया है: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है यहाँ के पुल। सोचिए, यहाँ कोई सीमेंट या स्टील के पुल नहीं हैं, बल्कि जीवित जड़ पुल हैं। जी हाँ, जिंदा पुल। लोग पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने में मदद करते हैं और फिर सालों बाद ये जड़ें आपस में जुड़कर इतनी मजबूत हो जाती हैं कि लोग उन पर आराम से चल सकते हैं। ये प्रकृति और इंसान के बीच सहयोग का एक अद्भुत प्रतीक है। और सुनिए, यहाँ एक मजेदार बात है। दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक, भूत जोलोकिया या गोस्ट पेपर, इसी क्षेत्र में उगती है। इसका इस्तेमाल लोग अचार और चटनी में तो करते ही हैं, पर साथ ही हाथियों को अपनी फसलों से दूर रखने के लिए भी करते हैं। तो अब अपनी यात्रा के अगले पड़ाव में शांति का परिवार भारत के एक और नेचर हॉटस्पॉट पर पहुंचा, पश्चिमी घाट। ये भारत के पश्चिमी तट के साथ साथ फैली एक लंबी पर्वत श्रृंखला है जो अपनी जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है। यहाँ आकर शांति को समझ आया कि इस जगह को हॉटस्पॉट क्यों कहते हैं। उसे शेरपूंछ वाले मकाक जैसे दुर्लभ जानवर देखने को मिले जो पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। उसने भारतीय विशाल गिलहरी को भी पेड़ों पर फुदकते हुए देखा। इतना ही नहीं, भारत की कई बड़ी नदियां इन्हीं पहाड़ियों से निकलती हैं और यहाँ अनगिनत औषधीय पौधे भी उगते हैं। यहाँ की वैरायटी सच में हैरान कर देने वाली है। देखिए, एक शोधकर्ता हैं सतीश।
उन्होंने बताया कि उन्होंने छात्रों और किसानों की मदद से सिर्फ पश्चिमी घाट में ही 200 से ज्यादा किस्म के आमों का पता लगाया है। जरा सोचिए, सिर्फ आम की इतनी किस्में। प्रकृति ने हमें कितने खजाने दिए हैं। और ये कहानी इस बात का सबूत है कि जब लोग एक साथ आ जाएं तो वो क्या नहीं कर सकते। केरल की साइलेंट वैली एक बहुत ही कीमती वर्षावन है। एक जमाने में यहाँ एक बांध बनाने का प्लान था जिससे ये पूरा का पूरा जंगल हमेशा के लिए पानी में डूब जाता। लेकिन तब गांव वालों, छात्रों और वैज्ञानिकों ने मिलकर सेव साइलेंट वैली मूवमेंट चलाया और अपनी आवाज उठाकर इस जंगल को बचा लिया। तो बस शांति की यात्रा अब खत्म हो रही थी। अंडमान के खूबसूरत द्वीपों से लेकर सुंदरबन के मैंग्रोव तक और नॉर्थ ईस्ट के जीवित पुलों से लेकर पश्चिमी घाट के घने जंगलों तक उसने भारत की अद्भुत विविधता को अपनी आंखों से देखा। इस पूरे सफर ने ये दिखाया कि भारत के हर क्षेत्र का अपना अनोखा वन्य जीवन, पेड़ पौधे और लोग हैं, और हर जगह लोग प्रकृति पर निर्भर हैं और अपने अपने खास तरीकों से उसकी देखभाल भी करते हैं। ये सभी जगह हमें सिखाती हैं कि हम प्रकृति से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, इस अद्भुत सफ़र में आपको सबसे अनोखी जगह कौन सी लगी? क्या वो मैंग्रोव की सांस लेती जड़ें थीं या फिर पेड़ों से बने वो जिंदा पुल? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।